नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपके लिए एक नई कहानी के साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो है द फ्रेंडली मंगूस, मतलब एक दोस्त नेवला जो जिसका व्यवहार है दोस्ताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। तो मतलब क्या है, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। ठीक है, अपने छोटे बेटे के साथ जो एक नया नया बच्चा जन्म लिया था जिसने। ठीक है, दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी बीवी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। ठीक है, सो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। ओके, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसके एक साथी की ज़रूरत होगी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जो कंपनी होती है ना, तो कंपेनियन साथी। ठीक है, दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बच्चे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को, किसान की पत्नी को वह विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस। एक दिन शाम को किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लेके आया। नेवला, मंगूस, नेवला। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। तो ये कुछ समय में क्या है, पूरा अपना आकार ले लेगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू इन 5 or 6 months। द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। तो इसके बाद क्या हुआ, बच्चा और नेवला दोनों बड़े होते हैं। ठीक है, 5 या 6 महीने में क्या है, मंगूस अपना मतलब नेवला अपना पूरा आकार ले लेता है, वो पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ पसी टेल। एक चमकदार, वो एक बहुत प्यारा जानवर, चमकदार 2 आंखों के साथ और झाड़ीदार पूंछ है ना। उसकी जो पूंछ थी बड़ी प्यारी होती है ना, आपने देखा होगा नेवले की पूंछ, तो झाड़ीदार पूंछ के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। ठीक है, द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द कार्डल। ओके, जो किसान का बेटा था वो अभी भी छोटा बच्चा था, मतलब बड़ा तो हुआ, 5-6 महीना बड़ा हुआ, बट फिर भी अभी भी वो पालने पे था। तो पालना, कार्डल, पालना। ठीक है, कार्डल। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। वो सोता और रोता रहता था बार बार, कभी सोता था कभी रोता था। ठीक है, जैसा बच्चे करते ही हैं अमूमन। आगे देखते हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को मार्केट जाना था। ओके, वो जाना चाहते थे, उसको मार्केट जाना था। ठीक है, सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कैटल। सो क्या हुआ, उसने बच्चे को दूध वगैरह जो भी पिलाना था वो पिलाया और उसको फिर से पालने पे सुला दिया, उसके छोटे से पालने पे सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द मार्केट। उसने अपने पति को कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ और बच्चा सो रहा है। आगे देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। मतलब क्या है, आप बच्चे पे नज़र रखना, बच्चा सो रहा है। सच कहूँ तो मुझे नेवले के साथ बच्चे को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। सो फार्मर क्या कहता है, यू नीडेंट बी अफ्रेड। ओके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसान ने कहा, द मंगूस इज़ फ्रेंडली एनिमल। जो नेवला है ये एक बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, ऐसा जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ओके, वे बहुत
अच्छा बच्चा है, ठीक है, और ये बहुत प्यारा है, और ये हमारे बच्चे का दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं, तुम्हें पता ही है जैसे कि। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। ओके, पत्नी वहाँ से चली गई, और किसान के पास कुछ करने के लिए नहीं था। वो होते हैं ना कई लोग जो काम करने वाले होते हैं, और उन्हें काम करने की आदत होती है, तो खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं होता है। सो decided to go out and take a look at his field not far away. So उसने निर्णय लिया कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता हूँ और खेतों में थोड़ा देख लेता हूँ। ओके, उसके बाद क्या होता है, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो वहाँ खेतों में देखने के लिए गया, और वापसी में उसे उसके दोस्त मिल गए, तो वो थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आया, काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। आगे है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। मतलब क्या हुआ, इसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी समाप्त की, खत्म की, और वो घर वापस आई, क्या लेकर के, ग्रॉसरीज का सामान लेकर के, पूरी टोकरी भर करके घर आई। ठीक है, जो भी सामान लेने गई थी वो वापस आ गई सामान लेकर। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. So उसने देखा कि वहाँ पर जो है नेवला बाहर से बैठा हुआ है, जैसा कि उसका इंतजार कर रहा हो। ठीक है, वो बाहर से बैठा हुआ था जैसे इंतजार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. ओके, इसका मतलब क्या आता है, वो उसको देखते ही, मतलब कौन, नेवला महिला को देखते ही उसकी तरफ भागा उसका स्वागत करने के लिए, जैसा कि प्रथा में था। अब कस्टमरी का मतलब होता है प्रथा, जो चीज़ चलन में हो, जैसे पहले भी वो जाता होगा तो वैसे ही वो उस दिन भी वैसे ही गया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रैम्ड। ओके, उसने देखा, किसान की पत्नी ने नेवले पे एक नज़र डाली, तो उसे क्या दिखता है कि उसके जो नेवला है उस पर खून लगा हुआ था, तो वो चिल्लाई। ओके, एंड स्क्रैम्ड ब्लड, वो चिल्लाई कि खून। सी क्राइड, ओके, सी क्राइड द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्क्रैम्ड विद ब्लड। तो मतलब क्या हुआ था कि जो नेवला था उसका उसका मुंह और उसके हाथ पूरे जो हैं, पंजे जो हैं, खून से सने हुए थे। ठीक है, उसने कहा यू विक्ड एनिमल, मतलब तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्टैम्प्ड हिस्टेरिकली, वो जोर से चिल्लाई, बोला तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। ओके, वो गुस्से में चिल्लाई जोर से, यू हैव किल्ड माई बेबी। ओके, सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। मतलब क्या हुआ कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। वो जोर से चिल्लाई, गुस्से में चिल्लाई, वो गुस्से में एकदम अंधी हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत के साथ जो अपने साथ लेके आई थी ना बास्केट, वह जोर से नीचे गिरा दी। आगे देखते हैं, अभी इससे कनेक्टेड है आगे, बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। क्लियर। ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस, मतलब वो खून से सने हुए नेवले के ऊपर चढ़ करके, एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कैटल, वह खून से सने हुए नेवले के ऊपर चढ़कर अंदर भागी, किसके पास, बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो क्या होता है कि वो बच्चे के पास गई तो बच्चा तो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वहाँ पर जो क्या है, फर्श पर फटा हुआ खून से लथपथ एक काला सांप पड़ा हुआ था, जो कि जिससे खून निकल रहा था। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया हो। ओके, इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। सो अचानक उसे, मतलब अचानक उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। ठीक है, सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर भागी नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। अरे ओ, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, मैंने ये क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज who lay dead and still unaware of her sobbing। मतलब वो उस नेवले पे हाथ लगा रही थी जो फर्श पर नीचे मर गया था, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ी थी ना, तो वो मर गया था। ओके,
द फार्मर्स वाइफ, ओके, सो द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैफली एंड रैशली, मतलब उसने जल्दबाजी में उतावलेपन में जो काम किया, ठीक है, हैसली एंड रैशली, हु हैड एक्टेड हैसली एंड रैशली, जो उसने उतावलेपन में जल्दबाजी में काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो काफ़ी देर तक मरे हुए नेवले को देखती रही या बैठी रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, वीपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम। सो थोड़ी देर में जब उसने बच्चे की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी, तो अपने आंसू साफ किए और वो वहाँ से बच्चे को खिलाने के लिए चले गए। तो दोस्तों इस कहानी में जैसे कि आपने देखा कि फार्मर की जो वाइफ थी उसने बिना सोचे समझे, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बिना देखे सीधा एक्ट कर दिया, गुस्से में आ गए। तो मतलब ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम जब कभी भी कोई सिचुएशन देखते हैं तो पहले उसको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए और तब निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो गुस्से में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक नेवले की जान चलेगी। जबकि उसने उसके बच्चे को बचाया था, सांप को बचाया था, बट उसने क्या सोचा, महिला ने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को ही मार दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।